चलिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी। अच्छा, चैप्टर का नाम पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हम शुरुआत में बताना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है सभी बच्चों को आना, कि ये एक बंद क्लोज लूप है, रिंग है, ठीक है, और इसके बगल में कोई एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। यदि इस रिंग को मूव कराया जाए, यदि इस मैग्नेट को मूव कराया जाए, यदि दोनों को मूव कराया जाए रिलेटिवली, तो इसमें एक करंट उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और तो इसमें करंट उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं, इस घटना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ गए? इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, लेंज ने, रुमकॉर्फ ने, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दिए, सोना बाबू दिए, फास्ट दीजिए। किसने किया था? तो फैराडे साहब ने किया था। किसने किया था? फैराडे साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या होता है? किसी वस्तु को धनावेश से आवेशित किया जाता है, एक विद्युत मोटर की कुंडली का घूर्णन होता है, धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है। अपेक्षिक गति के कारण क्या होता है? विद्युत धारा का उत्पादन होता है। तो आंसर जल्दी बताइए, ए बी सी डी में कौन सा आपके हिसाब से आंसर सही है? चलिए बहुत बढ़िया, फास्ट दीजिए आंसर बच्चों, फास्ट दीजिए आंसर। चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है, यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या टेस्ला है, न्यूटन मीटर? नहीं है। क्या? वेबर। क्या है? वेबर। याद है? तो फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, बी का टेस्ला, ए का मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण प्राप्त होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड बाय। इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसमें जो करंट हुआ तो उसमें एक प्रकार का ईएमएफ भी हुआ, और वो किस फॉर्मूला से प्राप्त होता है? जल्दी बताइए। फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, मार्कोनीज लॉ, नन ऑफ दीज, किस से होता है? जल्दी बताइए, फास्ट आंसर दीजिए। ईएमएफ परिमाण, फैराडे लॉ। ईएमएफ बराबर याद है आप लोग को माइनस d∅dt। तो ये जो ईएमएफ का परिमाण है, ये फैराडे का जो नियम है उसी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की एक गतिमान कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, इनमें से किसके अनुसार? A moving conductor coil produces an induced EMF. This is चालक की एक गतिमान कुंडली, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, कूलम्ब लॉ, एम्पियर लॉ, ये भी फैराडे लॉ। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा आदमी को परेशान कर सकता है। कहता है चालक की एक गतिमान कुंडली, मतलब एक कोई कुंडली बना दिए, इसको गतिमान कर दिए, तो भैया कहां से आ जाए करंट? तो इसके पीछे कारण है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब इधर से उधर ट्रांसफर होगा तो उत्पन्न हो जाए। थैंक यू। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक लूप में प्रेरित कुल आवेश निर्भर करता है। ठीक है, द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन।
ठीक है, चार्ज किस पे डिपेंड करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जब पढ़ाते हैं क्लास में तो इन सब बातों को बोलते हैं कि बाबू ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझिए। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पे, केवल प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स पे, चुंबकीय फ्लक्स में हुए कुल परिवर्तन पर, और इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर आंसर देने की कोशिश कीजिए। चार्ज के बारे में पूछता है, तो आइए मेरे दोस्तों हम तुरंत बताते हैं। ईएमएफ बराबर होता है d∅dt। ये है फैराडे का नियम कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, यह बराबर होता है ये परिमाण। अब ईएमएफ बराबर होता है IR, और IR बराबर लिख दिए d∅dt। देखिएगा ईएमएफ बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR पढ़े हैं ना, तो ईएमएफ बराबर IR। अब I बराबर हो जाएगा 1/R d∅dt। अब I के जगह पे लिख देंगे dq/dt बराबर 1/R d∅dt। dt कैंसल, यानी dq बराबर d∅r। तो अब खुद ही सोचिए कि क्या dq यानी चार्ज, dq चार्ज है, dq d∅ पे डिपेंड किया कि d∅dt पे? तो d∅ यानी चुंबकीय फ्लक्स में हुए कुल परिवर्तन पर, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गलती करता है बच्चा या तो नहीं बनाता है, प्लीज फोकस कीजिएगा तो बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। अब क्या होता है डायमेंशन? तो अभी देखिए फ्लक्स बराबर हम लोग लिखे BA cos थीटा। तो B का कल भी आप लोगों को बताए थे MT-2 A-1, और A का L स्क्वायर बन गया ML2T-2 A-1, ML2T-2 A-1। ठीक है, देखिए 2-4 का बार बार हम बोलते हैं, 2-4 का लिखना याद रखिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट का होता है L, वेलोसिटी का होता है L/T, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी LT-T। एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी LT-1 टाइम, LT-2। फोर्स का होता है MA, यानी MLT-2। ये एक बार जीवन में इतना वो खाली याद रखने लगेगा ना, आप देखिएगा। और एक ठो चार्ज का, बस 5 ठो याद रख लीजिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने लगिएगा। 5 ठो सिर्फ ये याद रख लीजिएगा डायमेंशनल। चार्ज का AT। यही कमजोर बच्चा यही नहीं याद रख पाता है, बस वो जीवन भर नहीं बना पाता। आशा करते हैं कि किसी भी दिन आपका ब्रेन खुल जाए कि अरे यार सच बात है 5 ठो याद रखने से बन जाएगा। सर बताए तो कैसे बन जाएगा? तो भैया देखिए, अब ये 5 हमको याद है, हमको पूछा फ्लक्स का, तो हमको पहले B का चाहिए, तो F बराबर हम लिख देंगे ILB। ये फॉर्मूला तो हमको पता है, तो F के लिए लिखो MLT-2, I के लिए ALB, L कैंसल, ये नीचे MT-2 A-1। ये आ गया किसका? B का। अब एरिया लंबाई गुना लंबाई स्क्वायर पुट कर दी। चलिए, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स इतना से परिवर्तित होता है, t = 0.25 सेकेंड पर परिपथ धारा एम्पियर में होगी। ठीक है, तो ईएमएफ बराबर हो जाता है d∅dt। फाइ का मान दिया हुआ है d60² - 5t+1/dt। ईएमएफ बराबर, ठीक है। आप लोग से एक सवाल है, क्या आप लोग आज कमेंट में लिखिएगा, अभी चैट में नहीं लिखिए, चैट में कुछ पता नहीं चलता है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक का सारा न्यूमेरिकल एक दिन लेके आ जाए? जल्दी बताइए, क्या आप लोग ये चाहते हैं? तो जल्दी बोलिएगा, क्वेश्चन बैंक का सारा न्यूमेरिकल एक दिन लेके चले आएंगे। ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा, अभी नहीं। 6 दूनी 12t - 5, ये हो गया ईएमएफ। टी का मान कितना दिया है? 0.25। 12 अगुना 0.1/4 -5, 3 - 5 -2।
तो ये हो गया -2। अब हमको पूछता है करंट, तो I बराबर EMF बाय R, -2 अब बाय R, R कितना है 10 यानी 0.2 एम्पियर। मैग्नीट्यूड पूछता है, मैग्नीट्यूड पूछता है, या अगर EMF बराबर तो माइनस डिफाइन होता है तो माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। साउंड बाउंड का दिक्कत है कुछ क्या? कॉल इतना क्यों आ रहा है आज? 1 मिनट हम इसको थोड़ा साइलेंट कर देते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं बार बार कॉल। ठीक है, तो 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर माइनस दे दीजिए, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। ये हमें बराबर तो माइनस डी5, तो हम लोग को माइनस प्लस से लेना है, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है इसके कारण उत्पन्न धारा उस दिशा में प्रवाहित होगी जिससे उस परिवर्तन का विरोध करे जिसके कारण प्रेरण की घटना होती है। यह किसका नियम है? यह किसका नियम है? जल्दी बताइए, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? बेटा बाप का विरोध करता है, यह किसका नियम है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब लोग जल्दी बाबू। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर होगा लेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यदि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो लेंज के नियम कुंडली के सिरे पर उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए, ये है रिंग और ये है चुंबक, चुंबक नॉर्थ साउथ, इसको गिरा दीजिए तो लेंज के नियम के अनुसार इस सिरे पर, इस साइड पे बताइए नॉर्थ उत्पन्न होगा कि साउथ? इस साइड, इस पे करंट उत्पन्न होगा जो इसका क्या करना चाहिए? विरोध। तो उस करंट की वजह से ये एक डायपोल के जैसा काम करेगा। तो वो जो डायपोल के जैसा काम करेगा उसका ऊपर नॉर्थ बनेगा कि साउथ बनेगा? जल्दी बताइए, आंसर होगा क्या? नॉर्थ। क्योंकि रोकने के लिए, नॉर्थ को रोकने के लिए साउथ तो नहीं दोगे, तो साउथ तो उसको खींच लेगा, तो क्या बनेगा? नॉर्थ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट, लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है किसके किसके बीच? धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र में, प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ये वैसे तो लेंज के नियम से ना असल में डायरेक्शन पता किया जाता है, पर पता नहीं ऐसा क्वेश्चन क्यों है। ठीक है, तो प्रेरित ईएमएफ एवं विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित ईएमएफ के दिशा एवं विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर में। हाँ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया नहीं है। लेंज के नियम से तो असल में दिशा प्राप्त होता है, पर चलिए रहने दीजिए। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त होती है किस नियम से? लेंज के नियम से। समय इसमें नहीं बिताएंगे। ठीक है, लेंज का नियम डैश संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप है। ऊर्जा संरक्षण, हीट संरक्षण, मोशन, यहां चार्ज भी लिख देगा, आवेश। सोच के बताइए तो कौन सा? लेंज का नियम किस संरक्षण के आधार पर है? तो आंसर होगा क्या? ऊर्जा संरक्षण के आधार पर। एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल A तथा फेरों की संख्या N है को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, इसमें प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा? ये कैसा क्वेश्चन है? देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, याद कीजिए, याद कीजिए सोना बाबू, आप लोग को याद आएगा ऐसा वाला पढ़ाया हुआ, याद आएगा ऐसा वाला। ओमेगा से घुमाते थे, एन टर्न, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए। ठीक है, अब याद आएगा आप लोगों को, ईएमएफ बराबर होता था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद आया? याद आया? ये पढ़ते थे हम लोग। मान लिया जाए ये ओमेगा से घूम रहा है तो थीटा, फ्लक्स बराबर हो गया था बी ए कॉस थीटा, ईएमएफ बराबर हो जाता है माइनस डी फाइव बाय डी टी, यानी माइनस डी बी ए कॉस थीटा बाय डी टी, माइनस बी ए बाहर, डी कॉस थीटा बाय डी टी, यानी माइनस बी ए, और इसको डी कॉस थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। पूरा प्रूफ हो गया, पूरा प्रूफ कर दी।
इसको बोल, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ओमेगा। एन टर्न है तो आगे में लग जाएगा, तो आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम पूछता है, यानी ये 90 डिग्री, यानी आंसर होगा एन बी ए ओमेगा। आशा करते हैं आप लोग भी जवाब दिए होंगे, और नहीं दिए होंगे तो ये याद आया होगा। 15 नंबर, यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होगा। यदि धारा परिवर्तन की दर एक, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ा आगे से आ गया है, लेकिन ईएमएफ बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, याद है? कहता है धारा परिवर्तन की दर एकांक है, यानी इसका मान 1 है, तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस एल। तो एल क्या है? एल है सेल्फ इंडक्टेंस, तो स्वप्रेरण गुणांक के कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बीच में आ गया, बात अलग है। चलिए, जब भी किसी कुंडली में धारा परिवर्तित होती है तभी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली के इस गुण का कारण है अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, भंवर धारा, इनमें से कोई भी कुंडली में खुद ही अपने ही कुंडली में जब आप स्विच ऑन करते हैं और धारा प्रवाहित होती है तो खुद ही इसका क्या कर देता है? विरोध कर देता है। तो इसको क्या कहते? ऐसे कीजिएगा ना तो इधर से करंट जाएगा, एक उल्टा भी करंट उत्पन्न होगा। इसको क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, भंवर धारा, इनमें से कोई नहीं। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ईडी करंट, नन ऑफ दी। क्या कहते हैं इसको? कौन सा इंडक्शन? जल्दी बताइए, कौन सा इंडक्शन कहते हैं? वेरी गुड, सेल्फ इंडक्शन। खुद से खुद के धारा में परिवर्तन का विरोध, सेल्फ इंडक्शन। बताइए, याद है पढ़ाते थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। तो वही धारा में परिवर्तन के विरोध करने की क्षमता। जब स्वप्रेरकत्व एल के प्रेरकत्व में आई धारा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा संचित होती है। क्या है? ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ दिया है, एल आई स्क्वायर हाफ एल। बहुत बार ये फॉर्मूला पूछा गया है, तो यू बराबर हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल पूछ देगा तो नहीं बनाइएगा, न्यूमेरिकल, सॉरी न्यूमेरिकल बोलिए, नहीं बनाइएगा, बना दीजिएगा। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालने सिखाए थे, 1 मिनट में हम बना देंगे। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n, टोटल लेंथ n, तो फ्लक्स बराबर होता है एन बी ए कॉस थीटा। n के जगह पे nl, b के जगह पे म्यू नॉट ni, a के जगह पे पाई आर स्क्वायर। याद है ये सब बनाने देते थे। ये लॉन्ग आंसर में पूछा है 2024 में ये क्वेश्चन, जो अभी हम आपको 2 लाइन में बना के दिखा रहे हैं। म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई, यही है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये किसके समानुपाती? कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती। ये गलत हो गया, ठीक है। ये आई से आई, ये है एल, इसका आई से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ये भी ठीक है। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ, लेंथ तो आ रहा है, परिक्षेत्र क्षेत्र पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है। आंसर तो दोनों आ रहा है सोना बाबू, बी और सी दोनों होने वाला है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जानते हो आंसर इसका बी और सी दोनों होगा, ठीक है। हो सकता है कि नन ऑफ दीज के जगह पे यहां होना चाहिए बी और सी, ठीक। तो जान जाइए, अब जब भी परीक्षा में जो पूछेगा बताइएगा। कोई प्रेरण ऊर्जा, कोई प्रेरक ऊर्जा संचित कर सकता है। विद्युत क्षेत्र में, कुंडलियों में, चुंबकीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। प्रेरक जो ऊर्जा, प्रेरक यानी सोलेनॉइड,
जो ऊर्जा संचित करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। फॉर्मूला याद है ना आपको? एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ b² बाय म्यू नॉट। तो ये किसके रूप में? मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर बोलेगा कैपेसिटर ऊर्जा संचित करता है, वो किसके रूप में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, हाफ ε0 e²। ठीक बाबू? तो इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। एक सरल रेखीय चालक का स्वप्रेरकत्व होता है, ठीक है, शून्य। शून्य नहीं होता है, शून्य। वो सरल रेखीय चालक का स्वप्रेरकत्व, जब तक कुंडली नहीं बनेगा स्वप्रेरकत्व उत्पन्न नहीं होगा। प्रेरकत्व का मात्रक तुल्य है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेरकत्व का मात्रक तुल्य है। देखिए, फाई बराबर LI, गौर से देखिए। तो L बराबर फाई बाय I। फाई को आप लिख सकते हैं वोल्ट, नहीं, फाई को आप क्या लिख सकते हैं? फाई को लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर बाय आई। कहीं मिल रहा है टेस्ला मीटर स्क्वायर बाय आई? अरे यार, कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो टेस्ला को क्या लिख सकते हैं? टेस्ला को लिख सकते हैं, टेस्ला को लिख सकते हैं टेस्ला को B बराबर F बराबर ILB। ठीक है। अरे यार, तो टेस्ला को लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मीटर स्क्वायर, नीचे में एम्पियर, मीटर मीटर कैंसल। न्यूटन मीटर को लिख सकते हैं जूल बटे एम्पियर स्क्वायर। गजब कर दिया ये तो बाबा, कितना भयंकर ढंग से फंसा देता है। अब देखिए, जूल बटे एम्पियर स्क्वायर, हड़बड़ाइए नहीं, देखिए सब कुछ चल रहा है। जूल को आप याद है वोल्ट होता है जूल पर कूलम्ब, तो जूल को आप लिख सकते हैं वोल्ट, वोल्ट गुना कूलम्ब बटे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। कूलम्ब को क्या लिख सकते हैं? कूलम्ब को लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो वोल्ट, बाबा मजाक कर दिया ये तो, वोल्ट एम्पियर सेकेंड बाय एम्पियर स्क्वायर एम्पियर। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। दिमाग नहीं लगाएगा तो बाबा मर जाएगा ये तो। कहां से कहां घुमा दिया, कुछ से कुछ कर दिया। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। चलिए कोई तरीका निकालते हैं इसका, शॉर्टकट निकालते हैं। ये क्या क्या कर दिए, रुकिए 1 मिनट में इसका शॉर्टकट निकाल देते हैं। अरे हड़बड़ाइएगा नहीं बाबा, तो बच्चा मर जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। नहीं मरोगे। देखो ईएमएफ बराबर जानते हो ना बाबू, -LdI/dt। यस सर, अब बन गया। सर कितना घुमाए, इतना तो आसान था। आपको कुछ आता नहीं है सर, फिजिक्स आपको जरा भी नहीं आता। आता है बाबू, इसीलिए तो कहीं से कहीं पहुंच ही जाएंगे। तो देखो इसका पूछता है, तो देखो ईएमएफ का होगा वोल्ट, बोलो सोना बाबू, ईएमएफ का वोल्ट, टाइम का सेकेंड, इसका एम्पियर। देखिए सर, इतना आसान क्वेश्चन को आप कितना लपेट रहे थे। अरे लपेटने में भी कुछ ना कुछ तो तुम सीख ही रहे थे। सीख क्या खाक रहेंगे सर, माथा घूमने लग गया था। चलो आ जाओ, अब समझ में आया। ईएमएफ बराबर LdI/dt। दिमाग में जो फॉर्मूला आ गया उस फॉर्मूला से चल दिए तो चल दिए। अब क्या है, पहुंच गए। फिर मन हुआ कि नहीं दूसरा बहुत लंबा रास्ता हो गया, थोड़ा शॉर्टकट मार दी। ठीक है सोना बाबू, चलिए क्वेश्चन लेकिन अच्छा है। ठीक है। शुद्ध प्रेरकत्व से क्षय हुई औसत शक्ति क्या होती है? शुद्ध प्रेरकत्व से क्षय हुई औसत शक्ति क्या होती है? 0। शुद्ध प्रेरकत्व से क्षय हुई औसत शक्ति क्या होती है पता है? 0।
प्रेरकत्व से औसत शक्ति हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रेरकत्व 10 मिली हर्ज के प्रेरण में इतना इसमें संचित, देखिए अभी तुरंत बोले थे ना इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा तो बना दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिमाग में आप कुछ नहीं, न्यूमेरिकल कुछ नहीं, आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला आ गया तो पुट कर दीजिए। कहता है स्वप्रेरकत्व दिया हुआ है, ये करंट भी दिया हुआ है, ऊर्जा पूछता है हाफ LI स्क्वायर, हाफ L के जगह पे दिया 10 गुना 10 पर पावर -3 गुना 2 का स्क्वायर, 2 कैंसल, 20 गुना 10 पर पावर -3, अब जूल तो 20 मिली जूल, 20 मिली जूल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली के अंदर लोहे की कोर प्रविष्ट करने पर इसके स्वप्रेरण गुणांक में क्या होता है? वृद्धि हो जाएगा। अभी तुरंत पढ़े थे, अभी देखिए स्वप्रेरण गुणांक, देखिए आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसमें दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्वप्रेरण गुणांक में क्या क्या आया, देखिए यही है L, म्यू नॉट आया, N स्क्वायर आया, L आया, पायर स्क्वायर आया। जब इसमें लोहा डाल दीजिएगा, तो कल ही तो परमानेंट मैग्नेट में पढ़े हैं, लोहा डाल दीजिएगा तो इसके तो म्यू एम का मान बहुत हाई हो जाएगा, ये तो बहुत हाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे लोहा डाल दीजिएगा तो यहां म्यू एम आ जाएगा, अब म्यू एम, लोहा का तो म्यू एम बहुत हाई होता है, तो ये पूरा चीज बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी कुंडली के अंदर लोहे की कोर प्रविष्ट करने पर इसके स्वप्रेरण गुणांक में क्या होता है, वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है तो स्वप्रेरकत्व का मान समानुपाती होगा n स्क्वायर के, n स्क्वायर के। अभी तुरंत था ना n स्क्वायर, ठीक है। अब कितना बार बार उसी फॉर्मूला को लाए। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L प्राप्त होता है, अभी तुरंत इसका इस फॉर्मूला का यूज किए, पता चला फाई बराबर होता है LI और डी फाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा L DI बाई डी टी। इसी में माइनस लगा देने से यही बन जाता है EMF बराबर -L DI बाई डी टी, ठीक है। अगर आप पढ़े हुए होंगे थोड़ा बहुत भी तो मेरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगता होगा कि यस सर, स्वप्रेरकत्व की विमा। अब देखिए इसी L का, L बराबर L का विमा पूछ दिया, स्वप्रेरकत्व लंबाई वाला L नहीं है, तो देखिए फाई बराबर LI जानते हैं, तो L बराबर क्या हो जाएगा, फाई बाय आई। अब फाई का अभी तुरंत देखिए, यही दिमाग है, फाई का अभी तुरंत निकाले थे, याद है, ML2 T-2 A-1 अब बाय आई के लिए A ऊपर गया, ML2 T-2 A-2 बन गया। सर इसको और कोई तरीके से बना सकते हैं, यस। एनर्जी बराबर होता है हाफ LI स्क्वायर, एनर्जी का होता है ML2 T-2, हाफ का कुछ नहीं होता है, L का पूछ रहा, I का एम्पियर स्क्वायर, इधर गया ML2 T-2 A-2, बस। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ML2 T-2 I-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इतना मीटर लॉन्ग एयर कोड इतना टर्न विल बी, वाह, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इतना मीटर लॉन्ग एयर कोड 1000 टर्न विल बी। त्रिज्या इसमें दिया है हिंदी में, त्रिज्या इतना, ये स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा, देखिए, ठीक है। अभी तुरंत पढ़े थे बाबू, L बराबर म्यू नॉट, याद आया, L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर L पायर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, ठीक है। N क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, 1000 टर्न है, 1000 टर्न है, 1000 टर्न है, कितना मीटर है, 0.25 मीटर। तो इसका N क्या हो गया, N बराबर होगा 1000 बटे 1000, देखिए N बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न बटे L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न बटे L 0.25,
0.25 यानी हो गया, इधर कीजिए तो 4000 हो गया। कितना? 4000। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसका 4000 का स्क्वायर अगुना L 0.25 अगुना पाई अगुना R स्क्वायर। R कितना? 0.4, 0.4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर टाइम की कमी हो, नहीं तो क्वेश्चन तो हमारे सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करने पे ही आंसर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व भी कर लें तो ई हो जाएगा 1/4, इसको हम लिख दें 1/4, तो 1 4 1 4 कैंसल हो जाएगा। तो 4 चौके 16 चौकी 64, 64 के आसपास, पाए पाए से 100। ठीक है, कुछ इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमको लगता है इसी में से कुछ होगा। छोड़ दीजिए, उतना मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं 4 चौके 16 चौकी 64, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.56 कंफर्म, यही आंसर आएगा। देख लीजिए, देख कैसे आपको पता चला सर? 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 ना 256 ना 256 ना, खटाक पकड़ लिए। अब आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मेगा मिली हर्ज है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा बह जाए, इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया, कैसे बनाइएगा? कहता है ये दे दिया है L का मान, ये दे दिया है I का मान, अब पूछता है फ्लक्स। फॉर्मूला होगा फाई बराबर LI। यदि ये याद है तो 1 सेकंड में बन जाएगा, नहीं याद है, दिमाग में नहीं आया तो 2 दिन में भी नहीं बनेगा। तो फाई बराबर LI, इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो ये तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पता है, ये क्वेश्चन इसमें भी सेंटअप टेस्ट में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों को गुना कर दीजिए, 5 दूनी के 10 मिली वेबर, 10 गुना 10 पर पावर -3 वेबर, तो ये हो जाएगा 0.01, 0.01। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अन्योन्य प्रेरण की विमा वही होगी जो स्वप्रेरकत्व की विमा होती है। अन्योन्य प्रेरक Ml2T-2 I-2। अन्योन्य प्रेरण एक्चुअल में इंडक्टर की विमा होगी, इंडक्टेंस की। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। भंवर धारा कब उत्पन्न होती है? जब किसी प्लेट से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड में लगातार परिवर्तन होता है तो धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब होता है। भंवर धारा को कम किया जा सकता है, प्लेट को काट करके प्लेट पर परत चढ़ा के, ए बी दोनों। तो इसका आंसर क्या दोगे? सी, प्लेट को काट करके भी और प्लेट पे परत चढ़ा करके भी। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, परिवर्तन के दर के समानुपाती। अब ये सब तो अब ये सब आपको फटाफट बनना चाहिए। ठीक है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है, कुंडली में धारा उत्पन्न। यह किस घटना का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये मजाक कर दिया, ये मजाक कर दिया बीच में आकर के। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा यदि धारावाहिक कुंडली आपेक्षिक विराम में होगा, 2 धारावाहिक कुंडली आपेक्षिक गति में होगा, पहली धारावाहिक कुंडली विराम में हो तथा दूसरी धारावाहिक कुंडली गति में हो, एक धारावाहिक कुंडली गति में हो तथा एक क्षण चुंबक गति में। कब उत्पन्न नहीं होगा? तो जब 2 कुंडली सापेक्षिक विराम में होगा। ऐसे ऐसे अगर करेगा ना तो उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे ऐसे भी करेगा तो उत्पन्न होगा, ऐसे ऐसे करेगा तो उत्पन्न नहीं होगा। वही है, सापेक्षिक विराम में हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। डीसी मोटर में आर्मेचर धारा अधिकतम होगी जबकि मोटर अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका होगा, अभी अभी चालू हुआ होगा, बीच की चाल पर होगा, अभी बंद किया गया है। डीसी मोटर के में आर्मेचर धारा अधिकतम होगी जबकि मोटर अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन देखिए, NBA ओमेगा, ओमेगा जितना ज्यादा होगा, या अभी तुरंत किए थे ना, EMF बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ज्यादा करंट उत्पन्न होगा या EMF उत्पन्न होगा।
डीसी मोटर में विपरीत विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जबकि डीसी मोटर में विपरीत विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जबकि अधिकतम चाल द बैक ईएमएफ मोटर हैज पिक्ड अप मैक्सिमम, अभी अभी चलना शुरू हुआ है, स्पीड ऑफ द मोटर इज जस्ट ऑन द इंक्रीज। ये होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बैक ईएमएफ, देखिए याद है ना, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, उल्टा जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो तब सबसे ज्यादा होगा जब उसका गति में वृद्धि हो रहा होगा, तो परिवर्तन का वो क्या करना चाहेगा, विरोध। तो यही जस्ट स्टार्टेड में भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ द मोटर इज जस्ट ऑन द इंक्रीज, जस्ट इंक्रीज करने वाला रहेगा ना जिस समय, उसी समय सबसे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का एसआई मात्रक देखिए, अभी तुरंत बताए थे, टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर होता है वेबर, तो टेस्ला बराबर हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्टेन्ड बाय, वाम हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से, लेंज नियम से, लेंज नियम से। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन उसको भी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डायनेमो 2-3 बार ये आ चुका है इसका कॉन्सेप्ट। चालक कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, बहुत बढ़िया। बैटरी जोड़कर किसी किंतु चुंबक को चलाकर नहीं, गलत। बैटरी भी जोड़कर किया जा सकता है, चुंबक चला करके भी, चुंबक को चलाकर किंतु बैटरी जोड़कर नहीं, गलत। बैटरी को जोड़कर और चुंबक को चलाकर दोनों द्वारा, सही। ना तो बैटरी जोड़कर ना चुंबक, आंसर सी। चालक कुंडली में विद्युत धारा 2 तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है, या तो बैटरी लगा दीजिए या चुंबक चला दीजिए, दोनों में कुछ जोड़ दीजिए। एक चालक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, मोटर में किंतु डायनेमो में नहीं, डायनेमो में किंतु मोटर में नहीं, मोटर है डायनेमो में, दोनों में ना तो मोटर और ना डायनेमो में। एक चालक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, आंसर होगा डायनेमो में, मोटर में नहीं, इसमें डायनेमो में। विद्युत धारा किसी तार में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, तार के सीधे ऊपर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, ये तो पहले पढ़े थे, ये तो दूसरे चैप्टर का आ गया। देखिए दक्षिण से उत्तर, आपकी तरफ उत्तर था, इधर दक्षिण, धारा ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर पे किधर की ओर जाएगा, उधर है पूरब, तो पूरब, पूरब इधर से किधर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये सब बीच के क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऊर्जा परिवर्तन होता है, द एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इलेक्ट्रिक इंटू मैकेनिकल, मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल इंटू मैकेनिकल, नन ऑफ दीज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऊर्जा परिवर्तन होता है, ठीक, किससे, विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, तो यांत्रिक से विद्युत। यांत्रिक जब रिंग है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो हुआ यांत्रिक, और उसमें जो उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत, तो यांत्रिक से वो किसमें उत्पन्न परिवर्तित होता है, विद्युत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र है, किससे स्वतंत्र है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र है। चेंज इन फ्लक्स, गलत। टाइम, गलत। नंबर ऑफ टर्न इन क्वाइल, गलत। द रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल, विद्युत वाहक बल को रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, करेंट को रेजिस्टेंस से लेना है, विद्युत वाहक बल को रेजिस्टेंस से। तो ईएमएफ बराबर तो होता है माइनस एन डी फाई बाय डी टी, इसमें सब कुछ आ गया, एन आ गया, डी फाई आ गया, डी टी आ गया, सब कुछ ठीक है। किसके रचना में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जनरेटर। एसी जनरेटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है। प्रेरण कुंडली का उपयोग किस चीज में होता है,
तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रेरण कुंडली ऐसा है जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है, हाई विभवांतर, हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज कहां चाहिए? एक्सरे को उत्पन्न करने के लिए। आंसर होगा एक्सरे। ठीक है, याद रखिएगा, या तो एक्सरे बोलेगा या गैस डिस्चार्ज ट्यूब बोलेगा। ये जो आपका ये वाला था ना, किसका, जे थॉमसन वाला जो नली, उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है उच्च धारा पर उच्च वोल्टता, निम्न धारा पर उच्च वोल्टता, उच्च धारा पर निम्न वोल्टता, निम्न धारा पर निम्न वोल्टता। जानते हैं इसमें भी बच्चा फंस जाता है। आंसर होगा ये, निम्न धारा पर उच्च वोल्टता। एक एल लंबाई की चालक छड़ किसी अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करता है। चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर, याद है, गतिक विद्युत वाहक बल, ईएमएफ बराबर, याद है फॉर्मूला, BLV। BLV ये ऐसे पढ़ाते थे, हो गया, खत्म हो जाएगा अभी तुरंत ये टॉपिक। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में से भी वेलोसिटी से खींचते थे L, इसको मानते थे X, तो फ्लक्स हो जाता था PLX, डिफरेंशिएट कर देते थे d∅dt, PL बाहर हो जाता था dx/dt, dx/dt को वेलोसिटी कहते थे, तो BLV। ठीक, इसमें करंट जब पूछता था तो करंट के लिए R से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, किसके लिए, करंट के लिए। I बराबर हो जाएगा BLV/R। ठीक है, एक L लंबाई की चालक लूप किसी अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिशील है। लूप का प्रतिरोध R है, लूप में धारा का मान क्या होगा? अभी तो मजाक मजाक में बता दिए, BLV/R। ठीक है, और बताते हैं। अब इसमें फोर्स पूछेगा, फोर्स याद है ना फॉर्मूला, F बराबर ILB। I का मान हो जाएगा, अभी तुरंत पढ़े, BLV/R गुना LB, तो B²L²V/R। लूप को खींचने में आवश्यक बल B²L²V², ये सब गलती मत कीजिएगा। और इसी में पावर बराबर अगर पूछ देगा तो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो B²L²V/R अगुना V, तो ये V² हो जाएगा। आंसर हो जाएगा B²L², V²/R। ठीक, तो ये हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी अच्छा ही क्वेश्चन है। कहता है उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली, एक कुंडली ऐसे रखा हुआ है और नॉर्थ को इधर लेके जाइएगा, नॉर्थ को इधर लेके जाइएगा, तो इसमें जो करंट उत्पन्न होगा वो कैसे उत्पन्न होगा, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे, यही सोचना है। तो अब देखिए, नॉर्थ को जब उधर लेके जाइएगा तो उधर से नॉर्थ उत्पन्न होगा। नॉर्थ उत्पन्न के लिए उंगली ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे। तो ये जो हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, वामवर्त। बढ़िया क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट। भले 2-4 क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेकिन सब क्वेश्चन अच्छा है। आशा करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगता है। वैसे आप लोग का कमेंट भी आता है, और सच बोलिए तो उसी कमेंट से जोश मिलता है। ठीक है, कि क्वेश्चन सब बढ़िया लिखते हैं सर, जो भी। और आप लोग का लाइक भी आजकल देखते हैं, खुशी खुशी मिलता है। हो सकता है कि एग्जाम नजदीक है तो आप लाइक करते हैं, लेकिन शुरू से अगर करते हैं तो थोड़ा और हम अभी तक में मजबूत आदमी बन चुके होते। आइए, यदि प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R, तो L/R का बीमीय सूत्र खतरनाक है। जानते हैं L/R का बीमीय? ये 2-4 गो हम आपको बोलते हैं, जानते हैं? एक ठो CR, एक ठो L/R, एक ठो E/B। ये सब देखने में भारी लगता है, आंसर बड़ा आसान है, आंसर बड़ा आसान है। C बराबर होता है Q/V, R बराबर होता है V/I, भी कैंसर, Q/I, Q बराबर होगा IT, IT/I कैंसल, T। CR का भी होगा T, डायमेंशनल फॉर्मूला। सर LR का बताइए ना, बहुत होशियार है, तुरंत बता देंगे बाबू।
एल बराबर होगा, ईएमएफ बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। ठीक, तो एल बराबर होगा ईएमएफ इंटू टाइम इंटू डी आई बाय आर। अब V बराबर आई आर, आई बराबर V बाय आर, आर बराबर V बाय आई, ईएमएफ इंटू टी बाय डी आई, बाय डी आई। ये देखिए इसको इधर किया बाय डी आई। अब देखिए हो गया, बन गया, ई और ये कैंसल, ईएमएफ बराबर आई आर कैंसल, टी, इसका भी टी, और इसका होता है एल टी माइनस वन। तो ये तीनों बड़ा आसान है, लेकिन लोग को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, टी, इसको भी टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको भी टाइम कांस्टेंट, सी आर और एल बाय आर याद रखिएगा, ई बाय बी का एल टी माइनस वन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, को लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एल लंबाई की क्षैतिज छड़ को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कराया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी घूर्णन अक्ष के समानांतर उपस्थित है, तो चालक छड़ के सिरे के मध्य विभवांतर क्या होगा? कोई बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, हम हिलेंगे नहीं, तो आप बोलिएगा सर आप जाके आंसर देख लिए और हमको बताएं। कोई बच्चा आप लोगों में जो इसका आंसर बता सकता है? कुछ बच्चे पे तो हमको भरोसा है कि वो जरूर बताएंगे। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बाबू, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा एल कितना से, ओमेगा से, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बोलता है ईएमएफ। तो सबसे पहले एक टुकड़ा ले लीजिए डीएल, तो डी ईएमएफ बराबर हो जाएगा आई डीएल, नहीं, बी एल भी, बी डीएल इंटू भी। अब भी बराबर होता है ओमेगा आर, भी बराबर होता है ओमेगा आर। ठीक, बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, या इसको स्मॉल एल मान लीजिए, तो ओमेगा एल, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, पी ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एल डी एल, कहां से कहां तक, 0 से एल, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, यानी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आप ध्यान रख लीजिएगा, कम से कम ये क्वेश्चन है